बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास BSc 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 7 कंडीशनल स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 5 प्रेजेंटेड बाय वकास अशरफ। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने और ऑपरेटर की डेफिनेशन और ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना है कि और ऑपरेटर का भी, और इसकी कुछ जो है हम लोग एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे कि C++ में इसको हम लोग जो है जी वो किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर देखेंगे जी द सिंबल और ऑपरेटर का ये दो जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जी ये इसका सिंबल है। द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर इज दिस, इट इज़ यूज टू एवेलुएट टू कंडीशन, इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ़ आइदर कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि दो कंडीशन की बेस पे हम लोग जो है जी वो रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, और दो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो उनका रिज़ल्ट जो है जी वो ट्रू आएगा। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ़ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, ठीक है ना। और अगर जो है जी वो दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स होंगी तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है जी वो हमारे पास फॉल्स आएगा। दो कंडीशन है, दो में से एक भी अगर हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा। जिस तरह ये टेबल में देखें, ये कंडीशन नंबर 1 है, दरमियान में और का ऑपरेटर है, और उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन नंबर ट्रू लगाई है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, कंडीशन नंबर 1 भी फॉल है, कंडीशन नंबर 2 भी फॉल है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है, जिस तरह यहाँ पर देखें कंडीशन नंबर 1 तो फॉल है लेकिन कंडीशन नंबर 2 ट्रू है, तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। इसी तरह यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 ट्रू है, कंडीशन नंबर 2 जो है वो फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। और दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। द कंपाउंड कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 50 और b इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू। इट कंटेन टू कंडीशन एंड वन कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू। a इज़ ग्रेटर देन 50, a की वैल्यू 100 थी ना, तो 100 इज़ ग्रेटर देन 50 ये ट्रू है। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास जो थी वो फॉल्स थी कि b इज़ ग्रेटर देन 50, b इज़ इक्वल टू 50 तो है लेकिन b इज़ नॉट ग्रेटर देन 50। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट जो है जी वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। द कंपाउंड कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 500 और बी इज़ ग्रेटर देन 500 इज़ फॉल्स बिकॉज बोथ कंडीशन इज़ फॉल्स। अब ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, लेकिन इस पास कंडीशन इस केस में हमारे पास दोनों कंडीशन जो है जी वो फॉल्स आ रही हैं। जब दोनों कंडीशन फॉल्स आ रही हैं तो इनका रिजल्ट भी जो है जी वो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी, इसका प्रोग्राम नंबर 5.19 है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए करेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ अ वावल और नॉट। यूज़र कोई भी करेक्टर एंटर करें और हम लोगों ने बताना है जी कि वो करेक्टर यूज़र ने जो एंटर किया है वावल है कि ना वावल नहीं है। तो वावल देखें जी हमारे पास ए कैपिटल में भी होता है, स्मॉल में भी होता है। AEIOU कैपिटल में भी हैं और स्मॉल में भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है CH एंटर ए करेक्टर। यूज़र ने एक कोई भी करेक्टर एंटर करेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि यूज़र स्मॉल कैपिटल ए एंटर करता है या स्मॉल ए एंटर करता है, कैपिटल ई करता है या स्मॉल ई एंटर करता है। यानी कि इनमें से कोई एक भी अगर वैल्यू यूज़र एंटर करता है, इन सब में से कोई एक वैल्यू भी फॉल करती है तो यू एंटर ए वावल। तो वो जो करेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया होगा वो कावल होगा। इसके अलावा यानी कि ये अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास फिर एल्स वाली कंडीशन यू डिड नॉट एंटर ए वावल प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने एंड ऑपरेटर को जो है वो यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर की जो है जी वो करैक्टरिस्टिक ये थी कि जब तक दोनों कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी। दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो उस पॉसिबिलिटी में भी रिजल्ट जो है जी वो हमारे पास फॉल्स आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना है जी कि कोई भी करेक्टर यूज़र से एंटर करवाना है। जिस तरह देखें, एक करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है C है, यूज़र से हम लोगों ने एंटर करवाया है। अगर करेक्टर आप लोगों के पास कैपिटल ए है और एंड कैपिटल जेड, ए और जेड के दरमियान में है, तो करेक्टर CH इज़ अ कैपिटल लेटर। तो करेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया होगा वो कैपिटल लेटर होगा। या अगर करेक्टर स्मॉल में है एंड करेक्टर जेड में है, यानी कि ए और जेड के दरमियान में कोई भी अगर वैल्यू है तो फिर यूज़र ने जो करेक्टर एंटर कराया होगा वो स्मॉल करेक्टर एंटर कराया होगा। और अगर जो है जी वो करेक्टर जो है जी वो 0 एंटर किया है या 9 के दरमियान में कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इसकी रेंज में कोई भी वैल्यू एंटर की है तो हम लोगों ने मैसेज इंडिकेट कर देना है जी कि जो यूज़र ने करेक्टर एंटर किया है वो एक
डिजिट है, ठीक है ना। एल्स में इसके अलावा कोई वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है, तो फिर एल्स में हम लोगों ने लिख दिया द करेक्टर सी एच इज़ अ सिंबल। फिर वो कोई सिंबल होगा, डॉलर का साइन हो सकता है, नंबर का साइन हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट है ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का ये वाला साइन है हमारे पास, ठीक है ना, जिस तरह वो फैक्टोरियल का साइन होता है, इसी तरह नॉट ऑपरेटर का भी साइन है। अच्छा, नॉट ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है, द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज दिस, इट इज़ यूज टू reverse the result of condition. It produce true result if the condition is false, it produce false result if the condition is true। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास फॉल्स है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास ट्रू। यानी कि कंडीशन के अपोजिट जो है जी वो उसका रिजल्ट आता है, ठीक है ना। जिस तरह ये देखिए एग्जांपल में, सपोज वी हैव टू वेरिएबल a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50, द कंडीशन a इज इक्वल टू b इज ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ a इज इक्वल टू b इज फॉल्स, ठीक है ना। कंडीशन ट्रू तब होगी जब a इज नॉट इक्वल टू b होगा, बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू ट्रू। द कंडीशन a इज ग्रेटर देन b इज फॉल्स, द कंडीशन a इज ग्रेटर देन b इज ट्रू, बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू फॉल्स। एग्जांपल देखते हैं जी इसकी। एग्जाम्पल में कह रहा है जी, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर एंड डिस्प्ले विदर इट इज़ इवन और ऑड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। बताना है जी कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो हमारे पास इवन है या ऑड है। इंटर ए नंबर, करेक्टर टाइप का एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने, एन यूज़र से हम लोगों ने एन की वैल्यू एंटर करवाई है, ठीक है ना। इफ़ एन मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0 और दरमियान में नॉट है, यानी कि अगर ये ना हो, ठीक है ना, तो यू एंटर ऑड नंबर, एल्स में यू एंटर इवन नंबर। तो नॉट के साइन से ये है कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल ना करती हो तो फिर तो ये नंबर यूज़र एंटर कराया है वो क्या होगा, ऑड होगा। एल्स में अगर फॉल करती है तो वो नंबर जो यूज़र ने एंटर कराया है वो हमारे पास ट्रू है, ठीक है। गेट सी है। अच्छा, इसके अलावा जो है जी स्विच स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है जी। द स्विच स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ की जगह हम लोग जो है जी वो स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो वाला प्रोग्राम जो कि हम लोग नेस्टेड इफ़ में बनाते हैं वही प्रोग्राम हम लोग स्विच स्टेटमेंट में बना सकते हैं। इट कैन बी यूज ईजिली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। मल्टीपल चॉइसेस हों जिनमें से एक जो हम लोगों ने चॉइस है उसको एग्जीक्यूट करना है, जिस तरह हम लोग इफ़ एल्स में करते हैं, तो उसके लिए जो है ये स्विच स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नेस्टेड इफ़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट इन सच सिचुएशन। नेस्टेड इफ़ में जो है जी वो हमारा जो प्रोग्राम है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन वही प्रोग्राम हम लोग जब स्विच स्ट्रक्चर में जो है डिज़ाइन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं जी। सिंटैक्स में देखें जिस तरह ये फ्लो चार्ट है, इसमें केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। कोई भी केस ट्रू होगा तो स्टेटमेंट आप लोगों के पास एग्जीक्यूट होगी, केस अगर फॉल्स होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की नेक्स्ट केस की तरफ जाएगी, वो हमारे पास कंट्रोल चला जाएगा। हर केस के साथ उसकी एक अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। केस ट्रू भी हो सकता है, केस फॉल्स भी हो सकता है। केस ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, केस फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट केस की तरफ हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। सिंटैक्स में देखिए स्विच ये हमारे पास कीवर्ड है, और एक्सप्रेशन हम लोगों ने लेंथ ऑफ करेक्टर कोई भी वेरिएबल हम लोगों ने इसमें लिखना है। इसके बाद हम लोगों ने केस से स्टार्ट करने हैं, और केस 1 है तो उसमें स्टेटमेंट जिस तरह ये है केस 1 स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक की स्टेटमेंट लगानी है, यानी कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, बाकी जितनी भी आइट्रेशन है वो इस स्विच स्ट्रक्चर की जाएगी वो स्टॉप हो जाएंगी। यानी कि जिस केस पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो है जी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ये एंड में जिस तरह इफ़ के बाद एल्स होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्विच स्ट्रक्चर में डिफ़ॉल्ट का जो है वो साइन यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड स्टेटमेंट या कोई भी हम लोग जो है जी वो वैल्यू, यानी कि जितने भी केस हैं वो उनमें से कोई भी अगर केस जो है जी वो फॉल नहीं करता तो फिर डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है जी। ये आप लोगों ने जो है इसको स्टडी करना है, और आप लोगों को इस लेक्चर में कोई इशू हुआ तो जो है ना कमेंट्स में मुझसे आप लोगों ने डिस्कस करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके ज़रूर जो है वो आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।